हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले का पार्ट 1 का वीडियो आप लोग ने देख लिया होगा। आज हम क्लास 11th पार्ट 2 शिक्षा पाठ की शुरुआत करते हैं। पार्ट 2 शिक्षा, ये निबंध की विधा में लिखा गया है और इसके लेखक स्वामी विवेकानंद जी हैं। इनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे साहसी, बुद्धिमान, विचारशील, तार्किक थे। विचारशील किसी बात को का गहन विचार करना, तार्किक प्रमाणों के तथ्यों के साथ किसी बात को स्वीकार करना। ईश्वर के संबंध में इनके मन में अनेक जिज्ञासाएं थी, जिनका इन जिज्ञासाओं का समाधान स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने किया। इनकी समीपता पाकर इनके जीवन की दिशा बदल गई और इन्होंने अमेरिका के शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया 1893 में। और स्वामी विवेकानंद जी ने पश्चिम देशों को में भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। अपने गुरु के नाम से रामकृष्ण परमहंस मठ की स्थापना की, रामकृष्ण मठ की। और इसके साथ ही वो उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है, इस भावना का देश विदेश में प्रचार प्रसार किया। 1902 में आपका 39 वर्ष की आयु में आपका निधन हो गया। केंद्रीय विचार किसी पाठ का सारांश होता है। इस पाठ में शिक्षा का क्या रूप हो, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या हो, इस बात को बतलाया गया है। विवेकानंद जी मानते हैं कि शिक्षा संसार का जितना भी असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो ये ज्ञान है ये मनुष्य के मन में ही समाया हुआ है। समाहित माने समाया हुआ है। शिक्षा इसी ज्ञान पर से अनावरण, इस ज्ञान को अनावरण करती है। इस ज्ञान पर से जो पर्दा पड़ा है अज्ञान का, उसको हटाती है। इस ज्ञान को प्रकाशित करने में, प्रकाश में लाने में, ताकि बाहर दिखाई देने लगे। शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह छात्र को प्रेरित करता है, उसे दिशा दिखाता है और उसकी जिज्ञासाओं का को सुलझाता है। और शिक्षा सकारात्मक सोच को जगाती है। सकारात्मक सही दिशा में निर्णय लेने की सोच, सही सोच, जो मानसिक विकास और जो विचारों का विकास हो सके, तो ये सही सोच जो पॉजिटिव, इसे शिक्षा जगाती है। और सकारात्मक सोच मनुष्य की प्रतिष्ठा, उसके मान सम्मान का आधार होती है। शिक्षा मनुष्य का जीवन निर्माण, चरित्र निर्माण करने में सहायक होती है। चरित्र निर्माण, पहला जीवन निर्माण, ताकि वो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास कर सके, है ना। अपने शरीर को भी तंदुरुस्त बनाए, विचारों को और मन को, है ना, आत्मविश्वास पैदा कर सके। और चरित्र निर्माण माने अपने अंदर के सद्गुणों के अनुसार आचरण कर सके और इसके साथ ही जीवन की परिस्थितियों से निराश ना हो और ना ही गलत मार्गों को अपनाए। और लेखक की दृष्टि में शिक्षा मानसिक माने आत्मविश्वास को बढ़ाकर बुद्धि का विकास करती है। अंदर की ज्योति का प्रकाश ही शिक्षा है। पाठ 2 शिक्षा, इसके लेखक स्वामी विवेकानंद जी हैं और यह लेख निबंध की विधा में है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1893 में कोलकाता में हुआ था। आपके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। आप में साहसी, बुद्धिमान, विचारशील और तार्किकता के गुण थे। विचारशील, विचार करने में सक्षम, और तार्किक माने किसी भी बात को तर्कों, प्रमाणों के आधार पर स्वीकार करना, मानना। और ईश्वर के संबंधित आपके अंदर तार्किक जिज्ञासाएं थी, है ना। जिज्ञासा माने जानने की इच्छा। ईश्वर क्या है इस संबंध में आप प्रमाणों के आधार पर जानने की इच्छा रखते थे। और गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने आपकी माने जो इच्छाएं थी, जिज्ञासाएं थी, इनका समाधान किया। और उनकी समीपता, सानिध्य माने समीपता पाकर या उनके साथ रहकर स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म का प्रचार प्रसार किया। कौन? सनातन धर्म का। और 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन जो अमेरिका शहर में हुआ था, उसमें भाग लिया और बहुत ही सम्मान प्राप्त किया।
स्वामी विवेकानंद जी ने पश्चिमी देशों में भी सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति, इसके प्रति वो बहुत सम्मान महसूस करते थे, तो इन सब का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। आपने रामकृष्ण, अपने गुरु के नाम से रामकृष्ण मठ की स्थापना की। आप युवाओं को दृढ़ निश्चयी और बुद्धिमान, है ना, कर्तव्यों के प्रति जागरूक, प्रज्ञावान और तेजस्वी, निडर बनाना चाहते थे और भारत को महान बनाना चाहते थे अपने युवकों में इस तरह की भावनाओं का विकास करके। आपने भारतीयों को संगठित करते हुए कहा कि गर्व से कहो मैं भारतीय हूं और प्रत्येक भारतवासी मेरा, भारत में वास करने वाला, रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति मेरा भाई बहन है। आपने भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है, आपने वसुधैव कुटुंब, इस भावना को देश विदेश में भी प्रचार प्रसार किया और 1902 में मात्र 39 वर्ष की आयु में आपका निधन हो गया। देखिए, केंद्रीय विचार किसी भी पाठ का सारांश होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने प्रस्तुत निबंध, इस शिक्षा निबंध में शिक्षा का स्वरूप, उसका रूप क्या होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, है ना, इसका लक्ष्य क्या हो, इसी पर अपने विचार व्यक्त किए, बतलाए हैं। वे मानते हैं, है ना, प्रारंभिक उद्देश्य, मौलिक रूप, शिक्षा का प्रारंभिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। वे मानते हैं कि विश्व का, संसार का जितना भी ज्ञान है असीम माने, जिसकी कोई सीमा नहीं। ऐसा ज्ञान मनुष्य के मन में ही समाया हुआ है। शिक्षा इसी ज्ञान को अनावरण करती है, इस ज्ञान पर से पर्दा पड़ा हुई परत हटाती है। इस ज्ञान को प्रकाशित करने में, इस ज्ञान को बाहर लाने में, जब ये प्रकाश में कोई चीज आती है तो दिखने लगती है, तो इस ज्ञान को प्रकाशित करने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह छात्र का प्रबोधन उसे प्रेरित करता है, जागरूक करता है। शिक्षा सकारात्मक माने पॉजिटिव थिंक, है ना, तो सकारात्मक सही दिशा की सोच को जगाती है और सकारात्मक सोच ही मनुष्य की प्रतिष्ठा, उसके मान सम्मान का आधार होती है। शिक्षा जीवन निर्माण, जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो वो गलत निर्णय नहीं लेता और उसका जीवन सफलता की ओर आगे बढ़ता है, तो जीवन का निर्माण होता है। चरित्र निर्माण, उसमें सही गलत को पहचानने की क्षमता आती है। वह अपने अंदर अपने चरित्र को सद्गुणों से भरता है, तो वो चरित्र निर्माण करता है। लेखक की दृष्टि में शिक्षा मानसिक बल माने हमारा आत्मविश्वास बढ़ाकर बुद्धि का विकास करती है। यह हमारे अंदर की ज्योति का प्रकाश है। मनुष्य के अंतर्निहित संपूर्णता, अंतर्निहित माने मनुष्य के अंदर समाई हुई उसकी योग्यता, है ना, जब तक वो ये योग्यता बाहर नहीं आएगी, मनुष्य के अंदर पड़ी रहेगी, कोई नहीं जान सकेगा। तो मनुष्य के अंतर्निहित, उसके अंदर समाई हुई पूर्णता, उस योग्यता को अभिव्यक्त करना माने बतलाना, बाहर लाना, ही शिक्षा है। ज्ञान मनुष्य में स्वभाव सिद्ध है, मतलब प्रत्येक मनुष्य में नेचर से ही ज्ञान होता ही है। कोई ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब ज्ञान अंदर ही है। हम जो कहते हैं तो ये हमेशा से ही है। हम कहें आज हम सीख गए तो आज ज्ञान नहीं आ गया, ज्ञान तो पहले से ही अंदर ही है, हमारे नेचर में ही है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब अंदर ही है। हम जो कहते हैं कि मनुष्य जान गया या, है ना, सीख गया, जान गया, तो यथार्थ में मानव संगत भाषा में, है ना, मानव शास्त्र की भाषा में उसे हमें ये कहना चाहिए कि वह आविष्कार करता है, उसने आविष्कार कर लिया। अनावृत या प्रकट माने अपने अंदर के ज्ञान को प्रकट कर लिया, उसके पर्दे को अनावृत कर दिया, हटा दिया परत को। मनुष्य जो कुछ भी सीखता है वह वास्तव में आविष्कार करना ही है। आविष्कार का दूसरा अर्थ है कि मनुष्य का अपनी अनंत, जिसका कोई अंत नहीं, ऐसा ज्ञान रखने वाली आत्मा के ऊपर से आवरण, उस परत को हटा देना है जो पड़ी हुई है। इस ज्ञान, अनंत ज्ञान पर जो परत पड़ी है, आवरण, पर्दा पड़ा है, उसको हटा देना। आवरण, पर्दा, है ना। और हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम का पालन किया, नहीं, गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किया। क्या वह आविष्कार किसी कोने में बैठा न्यूटन की राह देख रहा था? नहीं, वह तो उसके मन में ही था। अब जितना भी ज्ञान है विश्व का, वह सब ज्ञान तुम्हारे मन में ही है। बाहर का जो वस्तुएं या गुरु होते हैं वो बाहरी प्रेरणा देने वाले होते हैं,
अब हम न्यूटन की बात करते हैं। सेब के गिरने से न्यूटन को सूझ पड़ा। बाहर की चीज क्या दिख रही थी, सुझाव क्या दिख रहा था, वो वृक्ष से गिरता हुआ फल। तो सेब के गिरने से न्यूटन को कुछ सूझ पड़ा और उसने अपने ही मन का अध्ययन कर डाला। उसने अपने मन के विचारों की कड़ियों को देखा और पहले से जो कड़ियां थी उसको देखा और अपने मन के में नई कड़ियों को जन्म दिया और उन्हें व्यवस्थित किया। तो क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण का नियम निकल आया। वह ना तो सेब में था और ना ही पृथ्वी में स्थित किसी बिंदु में था, ना किसी वस्तु में था। अतः समस्त ज्ञान, चाहे वो लौकिक हो, इस लोक से संबंधित हो, या अलौकिक हो, आध्यात्मिक हो, माने परमात्मा से जुड़ा हुआ हो। विश्व का जो भी ज्ञान है, चाहे वो लौकिक हो या अलौकिक, अलौकिक माने जो इस लोक से परे है, अध्यात्म, वैसा मनुष्य के भीतर है। बहुधा वह प्रकाशित, प्रकाशित माने वो दिखाई नहीं देता, वो ढका रहता है। और जैसे जैसे ये आवरण, ये ज्ञान का जो पर्दा है, जैसे जैसे हटता है तो हम सीख जाते हैं। जो जो इस आविष्करण की क्रिया बढ़ती है तो हमारे ज्ञान में भी बढ़ोतरी होती जाती है। जिस मनुष्य से ये ज्ञान पूरी तरह से ये पर्दा हट जाता है, वह अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ज्ञानी हो जाता है। जिस पर ये आवरण, ये अज्ञान का जो परतें हैं, वो तह बदर तह पर तह पड़ी रहती हैं। एक परत, दो परत, तीन परत, है ना। ऐसे जो परतें हैं एक तह पर एक दूसरे पर पड़ी रहती हैं, वह व्यक्ति अज्ञानी होता है। जिस पर से ये आवरण, जो ये परतें हैं अज्ञान की, वो पूरी तरह से हट जाती हैं, तो वह सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो जाता है। जिस पर से ज्ञान की परतें हटी वो ज्ञानी, और जिस पर से पूरी तरह से हट गई वो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी। चकमक पत्थर के टुकड़े में अग्नि के समान, जिस प्रकार जो चमकीले पत्थर होते हैं, है ना, रेतीले पत्थर होते हैं, उनमें अग्नि समाई होती है, उनको आपस में घर्षण करते हैं, रगड़ते हैं तो अग्नि जल उठती है। वैसे ही जो बाहर की वस्तुएं होती हैं वो सुझाव होती हैं, है ना, चाहे वो गुरु हो, चाहे आसपास का वातावरण हो, वस्तुएं हो, ये सब एक सुझाव होती हैं। उदीप्त माने जो हमारे अंदर के ज्ञान को बढ़ाती हैं, है ना, जगाती हैं। वह ये सब वह घर्षण है जो उस ज्ञान की अग्नि को प्रकाशित करते हैं। जो हमारे अंदर के ज्ञान की आग है उसको प्रकाशित करते हैं कौन, बाहर के गुरु या बाहर जो कुछ भी वस्तुएं, जो वातावरण हम देखते हैं। सभी ज्ञान और सभी शक्तियां हमारे भीतर ही हैं। हम जिन शक्तियों को रहस्य या बल कहते हैं वो सब भीतर है ना। और ये सब मनुष्य की आत्मा से ही सारा ज्ञान निकला है, जो सनातन काल से मनुष्य के भीतर है। कोई आज का नहीं है, ये तो सदियों से ही मनुष्य के भीतर रहा है। उसी को वो बाहर प्रकट करता है। वास्तव में कभी किसी व्यक्ति ने, अगर किसी को अभिमान हो जाता है कि वो किसी को कुछ सिखा रहा है, तो वास्तव में कभी किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कुछ नहीं सिखाया। बाहर के जो गुरु होते हैं उनको भी अभिमान हो जाता है कि वो शिक्षा दे रहे हैं। नहीं, बाहर के गुरु केवल सुझाव और प्रेरणा देते हैं, है ना। जो हमारे अंदर स्थित गुरु को सभी विषयों का मर्म समझाते हैं, है ना। नहीं तो एक क्लास में एक शिक्षक जो ज्ञान दे रहा वो सभी के लिए समान दे रहा है। वो जो पढ़ा रहा, सिखा रहा, वो तो सभी लोग सीख रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे उसमें से 100% कर पाते हैं, 90 कर पाते हैं, तो कुछ सिर्फ 20%, 40% लाते हैं। तो इसका कारण क्या है कि उनके अंदर के गुरु ने कितना सीखा, है ना। तो हमारे जो गुरु है उसको बाहर के गुरु सिर्फ सुझाव देते हैं, वो कुछ नहीं सिखा सकते। वो अंदर का गुरु जाग रहा है या नहीं जाग रहा है, ये हम सीखने वाले के ऊपर निर्भर करता है। तब अब जब हमारे अंदर स्थित गुरु को सभी विषयों का मर्म माने उनके जो सार है वो समझाते हैं, तब वो सारी बातें जब हमारे अंदर का वो गुरु जाग जाता है, ठीक है, ज्ञान प्रकट हो जाता है, तो वो सारी बातें हमारे अनुभव, हमारी विचार शक्ति आदि बन जाते हैं। हम अपनी आत्मा से उसकी अनुभूति, उसका अनुभव करने लगते हैं। यह विशाल वट वृक्ष
विशाल माने बड़ा सा जो बरगद का वृक्ष है, जो आज कई एकड़ भूमि घेर लेता है, उस छोटे से बीज में समाया हुआ था, जो शायद सरसों के दाने के 8वें हिस्से के बराबर थी। अष्टमास माने 8वां हिस्सा। उतने बड़े बीज में बरगद का ये 1 एकड़ जमीन को घेरने वाला वृक्ष बन गया। तो वह सारी शक्ति राशि उस बीज में ही बंधी हुई थी। हम जानते हैं कि जो विशाल बुद्धि होती है इंसान की, वो एक छोटे से जीवाणु कोश में सिमटी हुई होती है। यह चाहे भले पहेली सा प्रतीत हो, लेकिन यही सत्य है। हम में से हर कोई जीवाणु कोश से उत्पन्न हुआ है। हमारी सारी शक्ति उसी में निहित थी। तुम यह नहीं कह सकते कि वह किसी खाद्य और अन्न से उत्पन्न हुई है। यदि तुम एक खाद्य अन्न का पर्वत भी खड़ा कर दो, तो उसमें से कोई शक्ति प्रकट नहीं होने वाली है। शक्ति वही थी, और भले ही वह अव्यक्त हो, सोई हुई हो। अव्यक्त माने सामने व्यक्त ना हो रही हो, बतलाई ना जा पा रही हो। प्रसुप्त माने सोई हुई हो, वह वही थी, इंसान के मन में ही थी। उसी प्रकार मनुष्य की आत्मा में अनंत शक्ति निहित है, चाहे वह इसे जानता हो या ना जानता हो। इसको जानना, इसका बोध होना ही, इसका बाहर निकलना, प्रकट होना ही शिक्षा है। अंत स्थित दिव्य ज्योति बहुत सारे मनुष्यों में अवरुद्ध होती। ज्यादातर इंसानों में ये शक्ति अवरुद्ध माने रुकी हुई होती है, उस पर से आवरण नहीं हट पाता। अब देखिए, अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 10, 20, 25% ही इस शक्ति को बाहर निकाल पाते हैं। तो अंत स्थित दिव्य ज्योति, अंदर स्थित जो दिव्य ज्ञान है या शिक्षा है, वो बहुत से मनुष्यों में अवरुद्ध माने रुकी हुई होती है। वह लोहे की पेटी में बंद दीपक के समान होती है। जैसे कि लोहे की पेटी में एक दीपक रख दो तो उसमें से प्रकाश बाहर नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। और पवित्रता और निस्वार्थ, ये 2 भाव ऐसे हैं जिसके माध्यम से ये जो अवरोधक क्षमता है, जो लोहे का घनापन है, ये कम हो जाता है। और ये लोहे की पेटी कांच की पेटी में परिवर्तित हो जाती है, और तब अंदर का प्रकाश ज्यों का त्यों बाहर दिखाई, जैसे कांच की पेटी में से अंदर दीपक जलता हुआ पूरा बाहर दिखाई देगा। ये निस्वार्थ और पवित्रता की इन भावनाओं के द्वारा इस अवरोधक जो सघनता है, घनेपन को, लोहे की घनेपन को कांच के समान पारदर्शी किया जा सकता है। श्री रामकृष्ण जो गुरु थे उनके, स्वामी विवेकानंद जी के, वो उन्हें श्री रामकृष्ण परमहंस को लोहे से कांच में परिवर्तित पेटी के समान मानते हैं, जो जहां से भीतर का प्रकाश ज्यों का त्यों बाहर दिखाई देता है। तुम किसी बालक को, माने ये देखिए, तुम किसी बच्चे को शिक्षा देने में उतने ही असमर्थ हो जैसे एक पौधे को बढ़ाने में। पौधा अपने आप अपना विकास कर लेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। उसका नेचर जो है वो उसी के अनुसार बढ़ेगा। बालक को अपने आप को शिक्षित करता है। हाँ, उसके शिक्षित होने में तुम उसकी सहायता कर सकते हो। जैसे एक पेड़ पौधे को बढ़ाने में हम उसके लिए पोली जमीन बनाए, माने जो उसकी जमीन है उसको थोड़ा सा खोद दें, कड़ी ना रह जाए वो, और उसके साथ ही उस पौधे के लिए हवा, पानी, मिट्टी, खाद का प्रबंध कर दें। वैसे ही बालक के लिए भी हमको क्या करना चाहिए कि उसी तरह बालक के लिए भी हमको उसके माने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के लिए प्रबंध करना चाहिए। उसके लिए अच्छा खान पान हो, और उसके आसपास का वातावरण अच्छा हो, बुरी संगति ना हो जिसके माध्यम से वो अपना अहित कर ले। तो इसी प्रकार जिस प्रकार पौधे के लिए अपन सभी प्रकार की मिट्टी, हवा, पानी का प्रबंध करते हैं, और उसके आसपास बाड़ बना दो, माने पौधे के पास बाड़ क्यों बनानी है? ताकि कोई उसका जैसे कोई पशु उसको खा ना जाए। उसी प्रकार ये उसकी शारीरिक बनावट के लिए तुम ये सब प्रबंध कर सकते हो। वैसे ही जो बच्चा होता है उसके लिए भी तुम्हें ऐसा ही प्रबंध करना है, ताकि वह अपने हाथ, पैर, कान, आंखों का उचित उपयोग कर सके और अपनी बुद्धि का प्रयोग करे। ऐसा ही प्रबंध करना। उनकी जो संगति है उस पर ध्यान रखना है कि वो ऐसा ना हो कि उसकी संगति के माध्यम से
कुसंगति के माध्यम से उनका हित हो सके। शिक्षक ऐसा समझकर कि वो शिक्षा दे रहा सारे काम बिगाड़ डालता है। समस्त ज्ञान मनुष्य के मन में अव्यवस्थित है, उसको व्यवस्थित करना ही शिक्षा है। किसी ने मैंने पहले क्या होता था, जब गोस्वामी विवेकानंद जी ने ये लेसन पाठ लिखा होगा तो ऐसा होता था कि जो गुरुजन थे और यहाँ माता पिता घर में बच्चों को पढ़ाई के लिए बहुत माने क्या कहते हैं मारपीट कर दिया करते थे। तो किसी ने सलाह दी कि गधे को पीटने से वो घोड़ा बन जाता है। गधे के मालिक ने गधे को इतना पीटा घोड़ा बनाने की इच्छा से तो बेचारा गधा मर गया। इस प्रकार बालकों को ठोक पीट कर शिक्षित बनाने की इस प्रणाली का अंत कर देना चाहिए। माता पिता अनुचित अनावश्यक दबाव डालते हैं और हमारे बच्चों को स्वतंत्रता का अवसर नहीं प्राप्त होता। आज बच्चा ये निर्णय ले सकता है कि वो कौन सा विषय लेगा, लेकिन पहले माता पिता और गुरुजन ही निर्णय लेते थे कि आगे बच्चा कौन सा सब्जेक्ट अपने करियर के लिए लेगा। तो आज क्या है, बालकों को स्वतंत्रता के अवसर देना चाहिए। बहुत सारे में ऐसी असंख्य प्रवृत्तियां, ऐसी बहुत सी योग्यताएं होती हैं जिनको विकास का अवसर मिलना चाहिए, है ना। जो वो जिस और क्षेत्र में जाना चाहता है उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए बच्चे को। ऐसा उस वक्त स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसी मांग रखी, इस अपने लेख के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया और इसमें परिवर्तन भी आया। सुधार के लिए बलपूर्वक, जैसे पहले शिक्षक भी सोचते थे मारपीट से बच्चा सुधरेगा और पेरेंट्स भी गुरुओं के अधीन बच्चों को कर देते थे, छोड़ देते थे, पूरा अधिकार देते थे कि आप चाहे जितना पीटो बच्चे को पढ़ा दो। तो ये सुधार के लिए बलात् उद्योग माने बलपूर्वक मारपीट कर उद्योग करना, कार्य करने का परिणाम सदैव उल्टा होता है। यदि तुम किसी को सिंह नहीं बनने दोगे, सिंह के समान साहसी नहीं बनने दोगे, तो वो शियार बन जाएगा। हमें विधायक विचार सामने रखने चाहिए। विधायक बनाने वाले निषेधात्मक नहीं हो सकता। ऐसे विचार लोगों को दुर्बल, कमजोर बना देते हैं। क्या तुमने यह नहीं सुना जहां माता पिता बच्चों को पढ़ाई के पीछे हमेशा लगे रहते हैं और कहते रहते हैं कि तुम कुछ नहीं सीख सकोगे, तुम बदगधे बने रहोगे। वास्तव में बालक वहीं यथार्थ में गधा ही बनकर रह जाता है। यदि तुम जिन लोगों में योग्यता नहीं है उनके साथ, जिनके में योग्यता नहीं, उनको उत्साह दो, उनकी उन्नति होना निश्चित है। उनके सामने विधायक कि ऐसा कर सकते हो, तुमसे बन जाएगा, इस तरह के विचार रखो तो उनमें मनुष्यता आएगी, है ना। उनके अंदर मानवता की भावना जागेगी, वो उन्नति भी करेंगे, वो अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाएंगे। भाषा साहित्य, इसमें हमेशा काव्य और कला, हर एक विषय में हमें लोगों को उनकी भूलें नहीं बतानी चाहिए, वरन उनको ये मार्ग दिखाना चाहिए कि ये तो बेहतर है, लेकिन इससे बेहतर और कैसे हो सकता था। शिक्षक का यही काम है ना, कि जो है वो तो ठीक है, जो तुमने किया ये बहुत अच्छा है, मगर इससे और अच्छा भी इस तरह हो सकता था। तो विद्यार्थी को आवश्यकता के अनुसार शिक्षा, इस तरह की सोचें बच्चों में जगानी चाहिए। विद्यार्थी को आवश्यकता के अनुसार शिक्षा में परिवर्तन भी होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए शिक्षा में। अतीत के जीवनों ने, हमने इतिहास से बहुत कुछ सीखा है और इसलिए विद्यार्थियों को उनकी प्रवृत्तियों, हमने ये भी सीखा है कि जिनमें योग्यताएं थी, अगर उन्हीं योग्यताओं को आगे बढ़ने दिया गया तो वो बहुत उच्च स्थान पर ऐसे लोग पहुंचे हैं और बड़े बड़े खोज हो गई हैं और बड़े बड़े गुण उभर कर सामने आए हैं। इसलिए विद्यार्थियों को उनकी प्रवृत्ति, उनकी जो उनके अंदर गुण है, प्रवृत्तियां वैसे आदतें होती हैं, तो जो गुण है, जो आदतें हैं, उसके अनुसार मार्ग दिखाना चाहिए। जो जहां है वहीं से उसे आगे बढ़ाओ, है ना। कोई संगीतकार है, उसके पीछे पड़े रहो कि तुम डॉक्टर बन जाओ, तो ऐसा दिक्कत परेशानी होगी। तो जो उसके अंदर संगीतज्ञ का गुण है वो भी समाप्त हो जाएगा, डॉक्टर तो वह बन ही नहीं पाएगा। तो क्योंकि अतीत के ये क्या है, इसलिए जो जहां है उसको वहीं से आगे बढ़ाओ। हमने देखा है, तो डॉक्टर तो बना लो, लेकिन साथ साथ उसके संगीत के जो कला है उसको समाप्त मत होने दो। हमने देखा है कि जिनको हम निकम्मा समझते थे, श्री रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें उत्साहित किया और उनके अंदर हीन भावना नहीं आने दी। जो उनके गुण थे, विशेष प्रवृत्तियां थी, उनको नष्ट नहीं होने दिया और उनको आगे बढ़ा दिया। उन लोगों की जीवन की धारा ही बदल गई। रामकृष्ण परमहंस ने तो अत्यंत पतित, अत्यंत पापी मनुष्यों को भी
के प्रति भी अपनी आशा और उत्साह के वचन कहे और उन्हें ऊपर उठा दिया। स्वाधीनता ही विकास की पहली शर्त है। स्वाधीनता देना माने स्वतंत्रता देना। स्वतंत्रता के माध्यम से विकास हो सकता है। यदि कोई ऐसा कहता है, जैसे हमारा समाज पहले पुरुष प्रधान समाज था, उन्हीं की पुरुषों की चलती थी, तो यदि कोई पुरुष ऐसा अगर कोई ऐसा दुस्साहस करता है, ऐसा कहने का साहस करता है कि मैं इस नारी या बालक का उद्धार करूंगा, तो वह गलत है, 1000 बार गलत है। दूर हट जाओ, वे अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा लेंगे, है ना। नारी बच्चे, तुम सर्वज्ञता का, तुम सभी कुछ ज्ञान रखने का दंभ मन अभिमान करने वाले कौन होते हो? तुम में ये बुरा साहस कहाँ से आया, है ना, कि तुम ईश्वर की बनाई हुई कृति पर, तुम्हारा जो है बच्चे और स्त्री और बच्चे भी तो परमात्मा के द्वारा बनाए गए हैं, तो तुम ईश्वर की उस कृति पर अपना अधिकार समझते हो। देखिए, शिक्षा जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूस दिया जाए और आत्मसात माने तुम उसे ग्रहण भी ना करो, अपने जीवन में उतारो भी ना ये जानकारियां, तो वो आजीवन गड़बड़ मचाती रहे ये जानकारी, है ना। लेकिन हमने इसे ग्रहण नहीं किया, सिर्फ सुना, सीखा, रटा। हमें ऐसे विचारों की अनुभूति, ऐसे विचारों को अनुभव कर लेना चाहिए जिसके अनुसार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण और चरित्र निर्माण हो सके। जीवन निर्माण पहले, अब चरित्र मनुष्य निर्माण, तो हमारा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास हो सके, शरीर तंदुरुस्त हो, मन और बुद्धि अच्छे विचारों को समझे, अपने अंदर रखे। चरित्र निर्माण हम सद्गुणी बने और अपने जीवन में जितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, कठिन या अपोजिट परिस्थितियां में भी आ जाए, तो भी हम गलत मार्ग की ओर न जाएं, उसे न चुने। जीवन निर्माण, हम आर्थिक रूप से संपन्न हो, सफल हो। अगर हमने सभी गुणों को, शिक्षा के असली उद्देश्य को प्राप्त कर लिया, तो क्या होगा? हम आत्मनिर्भर बनेंगे, तो अपने कर्तव्यों को जो देश और समाज और घर के प्रति हैं उनका निर्वाह कर पाएंगे, आत्मनिर्भर हो पाएंगे, कुछ कमा पाएंगे। यदि तुम 5 परखे हुए 5 ऐसे विचारों को अपने जीवन में ले लेते हो और उसके अनुसार शिक्षित होते हो, तो तुम किसी पूरे ग्रंथालय माने ग्रंथ को, पूरे ग्रंथ का आलय माने ग्रंथ के मंदिर को कंठस्थ याद करने वाले से कहीं अधिक शिक्षित हो। यदि शिक्षा का अर्थ जानकारियों का ढेर होता, तो पुस्तकालय सबसे बड़े संत हो जाते और विश्वकोश, जो पूरे विश्व का ज्ञान रखने वाली जो डिक्शनरी है, वो तो महान ऋषि बन जाते। विश्व के विचारों को, विदेशी दूसरे देश के भाषा को, उसके विचारों को रटकर अपने मस्तिष्क में ठूसकर विश्वविद्यालय, कॉलेज की कुछ डिग्रियां हासिल करके अगर तुम अपने आप को शिक्षित कहते हो, तो क्या यही है तुम्हारी शिक्षा का उद्देश्य? इससे तुम्हें क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा ये मुझसे के लिए वकील, डिप्टी मजिस्ट्रेट, ये सब जॉब मिल जाएंगे, नौकरियां मिल जाएंगी। लेकिन इससे तुमको और तुम्हारे देश को क्या लाभ होगा? आंखें खोल कर देखो, जो भारत देश का भी अन्न का भंडार हुआ करता था, वहां आज अन्न के लिए पुकार मची हुई है। क्या तुम्हारी शिक्षा उस वक्त क्या हो रहा था? जिस वक्त स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था अनाज के लिए कमी पड़ने लगी थी, है ना, उस वक्त तो लोगों की मेहनत पर ही अनाज जो खेती थी निर्भर करती थी। आज तो नई तकनीक है, नई मशीनें हैं, तो क्या तुम्हारी शिक्षा का अभाव इसकी पूर्ति कर पाएगा? वह शिक्षा जो जन समुदाय, जनता के समूह को जीवन संग्राम, अपने क्या जीवन क्या है, आसान नहीं है, ये एक संग्राम है, युद्ध है, तो इसको जीवन संग्राम के योग्य मनुष्य को नहीं बनाती। वो थोड़ी सी गलत परिस्थिति आने में गलत निर्णय लेने लगता है, डर जाता है, निराश होता है। तो जो शिक्षा किसी को जनता के समूह को जीवन संग्राम के लिए नहीं तैयार कर सकती, तो और उसकी चरित्र शक्ति माने सद्गुणी होना, अगर वो उसका ऐसा विकास नहीं कर सकती, उसमें भूत दया, है ना, सबके लिए दया का भाव नहीं पैदा कर सकती, करुणा का भाव नहीं पैदा कर सकती, त्याग को जन्म नहीं दे सकती, सिंह का साहस, शेर के समान साहस, निडरता नहीं पैदा कर सकती, तो उसे हम शिक्षा का नाम नहीं दे सकते। स्वामी विवेकानंद जी का ऐसा कहना है। हमें तो ऐसी शिक्षा चाहिए जो प्राचीन काल गुरुकुल में हुआ करती थी।
है ना। व्यक्ति आत्मनिर्भर भी बनता था, शिक्षित भी बनता था, शारीरिक रूप से भी मजबूत होता था, बुद्धि विचार भी अच्छे होते थे। तो हमें ऐसी शिक्षा की चाहिए जिससे चरित्र बने, मानसिक बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो, माने आत्मनिर्भर हो। नौकरी ना मिले तो भी वो कुछ छोटे मोटे अपनी तरफ से व्यवसाय करे, कोई दिमाग चलाए। हमें आवश्यकता इस बात की है, हम विदेशी अधिकारों से स्वतंत्र हों, है ना। कि हमें सिर्फ कुर्सी पाना चाहते हैं शिक्षा के माध्यम से, ऊंची जॉब ही पाना चाहते हैं, ऐसे इस अधिकार से स्वतंत्र हो। हमें शिक्षा ज्ञान के लिए चाहिए, अपने निजी ज्ञान के लिए। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे उद्योग धंधों का विकास हो सके। और यांत्रिकी शिक्षा की, मशीनों की शिक्षा की आवश्यकता है। हम विदेशी भाषा का तो ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ की यांत्रिकी मशीनों ने कितनी तरक्की की है, तो हम उसको क्यों उपेक्षा कर रहे हैं, उसे नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं। तो हमें यांत्रिकी शिक्षा की जरूरत है जिससे बहुत सारे उद्योग धंधे, छोटे छोटे कारखाने लगे और मनुष्य नौकरी के लिए मारा मारा न फिरता रहे। वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त हो, उतनी कमाई कर सके कि उसकी आवश्यकताएं पूरी हो। और अचानक आपातकाल माने कुछ संकट पड़ता है तो उसके लिए भी कुछ धन संचय कर सके। अचानक कोई बीमारी आती है, कोई आवश्यकता होती है, तो उसके लिए भी कुछ वो धन संचय कर पाए। सभी प्रकार की शिक्षा का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मनुष्य का निर्माण हो। सारे प्रशिक्षण, जितने भी प्रशिक्षण हो, ट्रेनिंग हो, उसका अंतिम उद्देश्य मनुष्य का विकास करना हो, जिस प्रक्रिया से मनुष्य की इच्छा शक्ति बढ़े, उसका आत्मविश्वास बढ़े और हमें माने फौलाद के स्नायु माने मजबूत शरीरों की आवश्यकता है। दुर्दमनीय जो इच्छाओं का दमन करने वाली प्रचंड शक्ति की आवश्यकता है। गुप्त रहस्य जो संसार के गुप्त छुपे हुए रहस्यों को खोज सके, ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिस उपाय से हम अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में समर्थ हों, फिर चाहे वो हमें समुद्र तल में क्यों ना जाना पड़े, चाहे मौत का ही सामना क्यों ना करना पड़े। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो हमें बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक रूप से विकसित कर सके। हम मनुष्य बनाने वाला धर्म चाहते हैं, मनुष्य बनाने वाले सिद्धांत चाहते हैं और मनुष्य बनाने वाली शिक्षा का चाहते हैं। यही हमारी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अच्छे विद्यार्थियों, घरों में सुरक्षित रहते हुए अपने अध्ययन जारी रखें। गॉड ब्लेस यू। सुखी और स्वस्थ रहें।